Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 9 chapter number 11 Parallelograms and Triangles. देखिए आज के इस लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 11.2 को प्रूव करेंगे, जिसमें आपसे वो कहता है कि if two opposite sides of a quadrilateral are congruent and parallel then it is a parallelogram. हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। याद रखिए कि 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 साइडेड फिगर रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी, रोम्बस भी, ट्रेपीजियम भी, इसी तरह से काइट भी, और इसी तरह से इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स भी हो सकते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल हमने ऐसा लेना है कि जिसकी कोई सी दो साइड्स पैरेलल भी हों और वही दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी हों, फिर ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमेशा एक पैरेललोग्राम बनेगा। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि पैरेललोग्राम में एक स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, और एक ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम जिससे आप फेमिलियर हैं वो भी इटसेल्फ एक पैरेललोग्राम होता है। तो हमने कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर ड्रॉ करना है जिसकी टू अपोजिट साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट हों। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट इसको इसके पैरेलल तो ले रहा है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इस केस में जब ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो ये ट्रेपीजियम बन रहा होगा। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट इसको इसके पैरेलल तो लेता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इस केस में ये जो आपके पास फिगर बनेगी, अगेन ये एक ट्रेपीजियम बन रही होगी। तो आपने जो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल लेना है उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर ये साइड आप कहते हैं कि इस साइड के पैरेलल है तो ये इक्वल इन लेंथ भी होनी चाहिए। तो फिर जब आप इसको आपस में ज्वाइन करेंगे तो जो भी क्वाड्रिलेटरल मिलेगा दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। इस बात को आपने प्रूव करना है। सो लेट अस कंसीडर ABCD अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल वंस अगेन बताता चलूँ कि एक 4 साइडेड फिगर को आप क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आपने ABCD एक 4 साइडेड फिगर ली, यानी एक क्वाड्रिलेटरल लिया। अब इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल भी है और इक्वल इन लेंथ भी है, यानी कॉन्ग्रुएंट भी है। अब आपने ये प्रूव करना है कि फिर आप इन टू साइड्स के बारे में अगर नहीं भी जानते कि ये पैरेलल हैं या नहीं है, स्टिल आप ये कह सकते हैं कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। सो हम इस बात को प्रूव करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर गिवन डाटा लिखते हैं कि हमें बताया गया है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर पैरेललोग्राम ABCD लिख देते हैं, लेकिन आपको गिवन क्वाड्रिलेटरल है। आपको जस्ट 4 साइडेड फिगर ABCD गिवन है, ये नहीं बताया गया कि ये पैरेललोग्राम है। इसको आपने आफ्टर गिविंग सम रीजंस आपने इस बात को प्रूव करना है कि ये आखिर में पैरेललोग्राम बनेगा। सो हम इस क्वाड्रिलेटरल में जानते ये हैं कि कोई सी दो साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट हैं। आपकी चॉइस है कि आप AB साइड को DC साइड के कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल लो, या फिर आप AD साइड को BC साइड के कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल लो, लेकिन कोई सी दो साइड्स को, उन्हीं दो साइड्स को कॉन्ग्रुएंट और उन्हीं दो साइड्स को पैरेलल लेना है। तो पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट के लिए हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं कि लेट्स सपोज AB एंड DC, दीज टू साइड्स आर पैरेलल एंड सेम दीज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यही दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट और यही दो साइड्स हमने पैरेलल ले ली। अब हमने प्रूव ये करना है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने ये बात प्रूव करनी है। सो कंस्ट्रक्शन हम इसकी ये करते हैं, जॉइन B to D एंड नेम द एंगल्स एज शोन इन फिगर। मैं फिगर के अंदर B को D से ज्वाइन करवाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि मैंने B को D से ज्वाइन करवा दिया और कुछ एंगल्स के नाम अपनी मर्ज़ी से दे देता हूँ। ये एंगल और ये एंगल 1 और 2 का नाम दे दिया, इसको 3 और इसको 4 का नाम दे दिया। देखिए, एक स्टूडेंट कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है या ये हम क्यों कर रहे होते हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चेंज इन द फिगर या ऐसी स्कीम और टेक्निक होती है जिसको हम अडॉप्ट करते हुए गिविंग सम रीजंस अपने इस रिज़ल्ट को जो हम प्रूव करना चाह रहे होते हैं उसे प्रूव करते हैं। तो अब इसमें आप जब इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो ये एक क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो अब ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप ये एक ट्रेपीजियम ले लो और आप इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो ऐसा करने पर भी आपके पास एक ये ट्राइंगल आ रहा है, एक ये ट्राइंगल आ रहा है। तो चाहे
ये पैरेललोग्राम है या चाहे ये ट्रेपीजियम है या कोई भी और आप फिगर ले लें, फॉर एग्जांपल आप काइट ले लें, तो आप अगर कोई सी दो साइड्स को आपस में जॉइन करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल्स ही बनेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, दो वर्टिसेस को आपस में जॉइन कर रहे हैं, तो ऐसा करने से एक क्वाड्रिलेटरल टू ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि हम ट्रायंगल्स के ऊपर जब कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ करते हुए उनकी कॉन्ग्रेंसी को प्रूव कर लेंगे तो उसके बाद हम ये बात प्रूव कर सकेंगे कि ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट भी है और पैरेलल भी है। और इसके थ्रू हम इस सारे क्वाड्रिलेटरल पर जब डिस्कशन करेंगे तो हम ये रीजंस दे सकेंगे कि ये टू साइड्स पैरेलल हैं, ये टू साइड्स पैरेलल हैं, ये टू साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं, ये टू साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं। इट मीन्स कि ये एक पैरेललोग्राम है। सो कंस्ट्रक्शन कोई भी ऐसी टेक्निक या स्कीम है कि जिसको यूज़ करते हुए एक स्टूडेंट अगर इसको इससे ज्वाइन कर देता है तो उसकी मर्ज़ी है, फिर भी ठीक होगा। इट मीन्स कि देयर कुड बी एनी टेक्निक और स्कीम बाय यूजिंग विच हम अपने रिज़ल्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो जब हमने बी को डी से ज्वाइन करवाया तो आप ये देखिए कि जब आपको इन टू साइड्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि ये टू साइड्स पैरेलल हैं, तो जब आप इसको इससे ज्वाइन करते हैं और ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल बनता है इन टू पैरेलल लाइंस पे, तो याद रखिए कि ये और ये एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो याद रखिए 1 और 2 एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स होंगे। लेकिन अगर आप इसको इसके बारे में पैरेलल होने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखते कि ये पैरेलल हैं या नहीं हैं, तो इनको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये जो 4 और 3 एंगल्स बनेंगे, इन एंगल्स को आप अल्टरनेट एंगल्स नहीं कह सकते। मेक श्योर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एक स्टूडेंट इस साइड को इस साइड के गिवन डाटा में पैरेलल लेता है और इन टू साइड्स को अननोन रखता है कि हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते, मींस कि एनी चेंज इन द थ्योरम अगर आप खुद से लाना चाहते हो तो आप उस केस में अगर मिसाल के तौर पर कहते हो ए डी और बी सी पैरेलल हैं और ए बी और डी सी के बारे में हम नहीं जानते, तो फिर उस केस में आप 3 और 4 को अल्टरनेट कहोगे बिकॉज दीज टू साइड्स आर पैरेलल। लेकिन अगर इन टू साइड्स के पैरेलल होने के बारे में नहीं जानते तो फिर एंगल 3 और 4 को आप अल्टरनेट नहीं कह सकते। इस केस में अगर आप कहते हो कि ए बी और डी सी पैरेलल हैं तो जो पैरेलल साइड्स होती हैं उस केस में 1 और 2 एंगल्स जो आ रहे होंगे ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। सो हेयर इन दिस केस एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स हैं, बट 3 और 4 के बारे में आप इन्फॉर्मेशन नहीं रखते कि अल्टरनेट हैं या नहीं है। ये तब इन्फॉर्मेशन आप रखते होगे कि जब आप ये बता सको कि ए डी साइड और बी सी साइड से एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो कि फ़िलहाल हम नहीं जानते कि ए डी और बी सी पैरेलल हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये टू साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये ऑलरेडी गिवन है कि ये टू साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो फिर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। सो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें जस्ट ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना होता है ताकि हम उसको कह सकें कि वो एक पैरेललोग्राम बनता है। सो हम इस बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं कि ये टू साइड्स पैरेलल हैं, लेकिन इन टू साइड्स के बारे में नहीं जानते। हम इसको प्रूव करते हैं गिविंग सम रीजंस कि हम इन टू साइड्स को कैसे पैरेलल कह रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द थ्योरम अगर आपको मैं ये बता दूं कि ये टू एंगल्स अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें तो याद रखिए कि फिर ये टू साइड्स पैरेलल होंगी। अगर ये टू साइड्स पैरेलल हैं तो फिर ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप एंगल 3 और एंगल 4 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो तो आप ये कह सकते हो कि ए डी और बी सी साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं और हम ये प्रूव करते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर साइड्स ए डी और बी सी पैरेलल हैं और फिर ये सारा क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो इसके प्रूफ पर आते हैं। तो अब इसके प्रूफ में हम सबसे पहले कोरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल ए बी डी की ट्राइंगल सी डी बी के साथ। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि साइड ए बी रिस्पॉन्ड यहाँ पर ए बी किसको कर रही है, सी डी को। ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, मैं ये पहली स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो ए बी सी डी के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि गिवन है मैं ये बात। सी डी लिखें या डी सी लिखें इससे लेंथ पर या साइड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट मैं स्टेटमेंट देता हूँ जी, एंगल 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1। अब
ये इटसेल्फ है तो ठीक है स्टेटमेंट, लेकिन इसमें माइनर सी मिस्टेक ये है कि ट्राइंगल ए बी डी में नहीं आ रहा और एंगल 1 सी डी बी में नहीं आ रहा। आपको एंगल 1 इधर लिखना चाहिए और एंगल 2 उधर लिखना चाहिए। एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, और इसका रीज़न क्या है, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, लेकिन एंगल 3 और एंगल 4 को आप अल्टरनेट एंगल नहीं कह सकते। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप ये नहीं जानते कि साइड ए डी और साइड बी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है, लेकिन हम ये जानते थे कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं क्योंकि हमें ये गिवन डाटा में प्रोवाइडेड है। सो हमने इसलिए ये क्लेम किया कि एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि बी डी साइड जो इस ट्राइंगल में आ रही है और जो बी डी साइड उस ट्राइंगल में आ रही है, वो दोनों साइड्स कॉमन है और सेल्फ कॉन्ग्रुएंट है। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। सो ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी, और इसका रीज़न हम ये देंगे कि एस पॉस्टुलेट को यूज़ किया और इसके थ्रू हमने ये कह दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बिकॉज इनकी 2 साइड्स और इनके इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट भी होनी चाहिए और ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि एंगल 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, और इसका रीज़न आप क्या देंगे, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी अगर 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा और ये एंगल उस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये हमने इसके थ्रू कह दिया कि एंगल 3 और एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अब अगर मैं इसको फर्स्ट कहूँ, और आप सिमिलरली ये कह सकते हैं कि अगर ये 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर ये साइड इस साइड के पैरेलल है, देन AD साइड इज़ पैरेलल टू BC साइड। इसको 2 कह देते हैं। और ये हम क्यों कह रहे हैं फ्रॉम 1, क्योंकि मैंने आपको बताया एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हों तो फिर साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये 2 साइड्स पैरेलल हैं। अगर ये 2 साइड्स पैरेलल हैं एंड ऑल्सो AD साइड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BC साइड, ये लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, बहरहाल फिर भी क्योंकि बुक के साथ अगर आप उसको कंपेयर करें तो उसने ये चीज़ मेंशन की है। जस्ट पैरेललोग्राम के लिए आपने ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर देना है, इससे ज़्यादा आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप AD और BC को क्यों कॉन्ग्रुएंट कह रहे हो, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इस वजह से हम कह रहे हैं। ठीक है जी। ऑल्सो AB इज़ पैरेलल टू DC, ये बात हमें गिवन है। हेंस ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ये क्यों कि ये साइड इसके पैरेलल प्रूव कर दी, ये साइड इसके पैरेलल ऑलरेडी गिवन है। सो यूजिंग 2 and 4 इन 2 स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसी के साथ आपका ये थ्योरम कंप्लीट होता है। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया इसका प्रूफ। आने वाले लेक्चर में हम 11.3 थ्योरम को स्टार्ट करेंगे और उसके प्रूफ को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम प्रमोट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।